हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर वेट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट के बारे में डिटेल से पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को पहले थोड़ा रिवाइज कर लें। और यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान में देखिएगा कि हर 2 या 3 वीडियो के बाद पीछे का पोर्शन मैं रिवाइज करूँगा। उसका सिंपल सा रीज़न है, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, और ये प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। तो न्यूमेरिकल को अच्छे से करने के लिए हम लोग का इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो फॉर्मूला होना चाहिए या जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो माइंड में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए, माइंड में बिल्कुल छप जाना चाहिए। तो माइंड में वो छपेगा कैसे? तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे चीज़ें माइंड में, उतना ही क्या होता जाता है, हम लोग का छपता जाता है। तो हम लोग कुछ चीज़ों को यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। पहले एक मोल के बारे में, जिससे कि पूरा मेमोरी में चीज़ें हम लोग का अच्छे से बैठ जाए। दूसरा हम लोग एवोगाड्रो नंबर के बारे में रिवीजन करेंगे। फिर हम लोग एटॉमिक मास यूनिट के बारे में रिवीजन करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग एटॉमिक वेट के बारे में रिवाइज करेंगे। तो आगे का वीडियो सुनने से पहले मैं यही सजेस्ट करूंगा कि क्लास में इन सब के बारे में जो जो बातें हम लोगों ने पढ़ा है अपने कॉपी को निकालिए, 1 घंटे का टाइम दीजिए, इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए और तब आगे का वीडियो सुनिए। अगर आप ऐसा करते हैं तभी धीरे 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 मोल कॉन्सेप्ट आसान होता जाएगा। तो टीचर के सजेशन को थोड़ा मानना भी है। वीडियो को देखना बंद करें, अपने कॉपी को खोलें, इन 4 टॉपिक को रिवाइज करें और उसके बाद वीडियो को देखें। मैं अभी इन्हीं 4 टॉपिक को रिवाइज करने जा रहा हूं और उसके बाद ही मैं मॉलिक्यूलर वेट के डेप्थ पर आऊँगा। तो हम लोग एक एक करके आते हैं, मोल पर आते हैं। मोल को डिफाइन करने के लिए IUPAC ने रेफरेंस किसका लिया है? C12 का लिया है। उन्होंने कैसे डिफाइन किया है? तो C12 का एग्जैक्टली 12 ग्राम लेने पर 12 ग्राम, तो एग्जैक्टली 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसी को 1 मोल बोला गया। और हम लोग एक्सपेरिमेंट से 12 ग्राम लेते हैं C12 का 12 ग्राम लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से क्या देखते हैं कि इसके 12 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं? तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो देयरफॉर 1 मोल बराबर क्या बोला जाएगा? तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल किसी भी स्पेसीज का नाम ले लें, बोले कि 1 मोल पेन, 1 मोल पेंसिल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, 1 मोल में नंबर कितना होता है? तो 6.022 इंटू 10⁻23। और मोल के बारे में बताया गया था, ये काउंटिंग यूनिट है, फंडामेंटल SI काउंटिंग यूनिट। चलते हैं, अब हम लोग मोल के बाद आते हैं एवोगाड्रो नंबर पर। तो एवोगाड्रो नंबर के बारे में मैंने क्या बताया था? एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है। तो 1 मोल में जितना भी नंबर होता है उसी को एक स्पेशल नाम दिया गया। कौन सा? तो एवोगाड्रो नंबर। तो ये जो नंबर था इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। और ये नंबर कितने मोल में है? तो 1 मोल में है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? पर मोल। तो एवोगाड्रो नंबर का यूनिट होता है, एवोगाड्रो नंबर का यूनिट क्या होता है? पर मोल या मोल इनवर्स। अब हम लोग आते हैं एटॉमिक मास यूनिट पर। हाँ, एटॉमिक मास यूनिट पर चलने से पहले हम लोग का एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला को भी रिवाइज कर ले। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला हम लोग का आया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। या ऐसी फॉर्मूला को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो ध्यान दें अब यहाँ पर, जैसे ये नंबर एटम का है, बोला जाए कि ये नंबर ऑफ एटम है, तो अगर नंबर एटम का, तो ये मोल भी किसका होगा? एटम का ही मोल होगा। ये बोला जाए कि नहीं, ये नंबर जो है हम लोग का आयंस का नंबर है, ये आयंस का नंबर है, तो ये मोल भी किसका होगा? आयंस का। मतलब ये नंबर जिस पार्टिकल का होगा मोल भी उसी का होगा। बोला जाए कि ये न्यूमरेटर में नंबर ऑफ पेन्स रखा गया है तो मोल भी पेन का मिलेगा। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ क्वाइंस रखे गए हैं तो मोल भी क्वाइन का आएगा। न्यूमरेटर में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मोल भी किसका आएगा? इलेक्ट्रॉन का आएगा। ये मिस्टेक ना करना है। उसी तरीके से अब जैसे यहाँ पर बोला जाए कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ये एटम का मोल है, तो अगर ये एटम का मोल है तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी जो मिलेगा वो किसका मिलेगा? एटम का मिलेगा, नंबर ऑफ एटम्स।
उसी तरीके से बोला है कि नहीं सर ये जो मोल लिए थे ये इलेक्ट्रॉन का मोल था, तो ये इलेक्ट्रॉन का मोल, तो ये संख्या या नंबर भी किसका हो जाएगा हम लोग का, इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अपने माइंड में सेट कर लेना है, बिल्कुल छाप लेना है इस फार्मूला को न्यूमेरिकल करने के लिए। चलते हैं अब हम लोग आते हैं एटॉमिक मास यूनिट पर। एटॉमिक मास यूनिट पर, तो एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने के लिए एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने के लिए IUPAC ने रेफरेंस किसका लिया है, C12 का लिया है। कैसे डिफाइन किया है, तो C12 के 1 एटम के मास का 12वां हिस्सा 12th पार्ट, उसी को क्या बोला जाता है, तो AMU बोला जाता है। एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस C12 का लिया गया है। C12 के 1 एटम के मास का 12वां हिस्सा 12th पार्ट, उसी को 1 AMU बोला जाता है। 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 के 1 एटम के मास का 12 पार्ट। और जब हम लोग कैलकुलेट किए थे तो 1 AMU हम लोग का कितने के बराबर आया था, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या केजी में बोला जाए तो 1 AMU केजी में कितना, तो 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। 1 AMU को आजकल हम लोग AMU को U से हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो AMU को हम लोग U से रिप्लेस करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, तो यूनिफाइड मास। तो एटॉमिक मास यूनिट को आजकल हम लोग U वर्ड से रिप्लेस करते हैं, U लेटर से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास बोला जाता है। और अगर कभी पूछे 1U बराबर कितना, तो 1U बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ही। अगर आप लोगों ने रिवीजन किया होगा तो एटॉमिक मास यूनिट, उसका पुराना नाम 1 AMU बराबर कितना था, तो 1 डाल्टन के बराबर था। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू कितना, तो 1 डाल्टन के बराबर, जिसको शॉर्ट में DA लिखा गया है, डिटेल में लिख दे 1 डाल्टन। और 1/Na ग्राम, इसको पुराने ज़माने में क्या बोला जाता था, एवोग्राम। तो ध्यान में रखना है, डाल्टन और एवोग्राम अब ये वर्ड यूज़ में कम आते हैं। जो वर्ड यूज़ में आते हैं कौन से, एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास। चलिए अब हम लोग आते हैं एटॉमिक वेट पर। बड़ा अच्छे से एटॉमिक वेट को हम लोग रिवाइज करते हैं। एटॉमिक वेट को डिफाइन करने के लिए IUPAC ने रेफरेंस किसका लिया है, तो C12 का ही लिया है, C12 का ही रेफरेंस लिया है। कैसे एटॉमिक वेट को डिफाइन किया है, तो उसका मैथमेटिकल पार्ट मैं यहां पर लिख रहा हूं। मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ये एटॉमिक वेट का डिफिनीशन है IUPAC के द्वारा दिया हुआ। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकालना है तो उसके 1 एटम का मास न्यूमरेटर में रखेंगे और उसे C12 के 1 एटम के मास के 12th पार्ट के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और इसी को सेंटेंस के रूप में पढ़े तो सेंटेंस में कैसे पढ़ सकते हैं, एटॉमिक वेट इज डिफाइंड एज रेशियो। राइट हैंड साइड एक रेशियो है, एटॉमिक वेट इज डिफाइंड एज रेशियो। किसका रेशियो, तो रेशियो ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसके रेस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। इसी को थोड़ा शॉर्ट में लिखा जाए तो डिनोमिनेटर में याद कीजिए ये कितने के बराबर है, तो 1 AMU के बराबर है, तो इसको हम लोग 1 AMU लिख देते हैं, ठीक है ना। न्यूमरेटर को थोड़ा शॉर्ट में कर दें तो मास ऑफ 1 एटम, किसी भी एलिमेंट के 1 एटम का मास। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा, अगर एटॉमिक वेट को AMU से 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दे तो कितने एटम का मास मिलेगा, 1 एटम का मास। बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया जाए,
सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है। अगर 23 के आगे AMU लगा दें और वही बोला जाए 23 के आगे ग्राम लगा दें, तो 23 के आगे AMU लगा देंगे, ये 1 एटम का मास बताएगा, और 23 के आगे ग्राम लगा देंगे तो ये 1 मोल एटम का मास बताएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है, एटॉमिक वेट के आगे AMU लगा देंगे, 1 एटम का मास पता चल जाएगा। एटॉमिक वेट को ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे, 1 मोल एटम का मास पता चलेगा। और जब एटॉमिक वेट को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है, ग्राम पर मोल। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आते हैं। एक और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हम लोग का आया था। अगर किसी एटम का मास दिया हुआ है ग्राम में तो उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ एटम, एटम का मास किस में होना चाहिए, ग्राम में, और उसको एटॉमिक वेट से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के दो फॉर्मूला हम लोग के पास हो गए। किसी भी एटम के मास को ग्राम में रखेंगे, उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, दूसरा फॉर्मूला हम लोग का ये। उसके बाद और भी हम लोग आते हैं, सारे पॉइंट्स को, मेन जितने भी पॉइंट्स हैं सबको अच्छे से पहले क्या कर लिया जाए, आज के क्लास में रिवाइज कर लिया जाए। ग्राम एटम, ग्राम मोलक्यूल और ग्राम आयन, ये वर्ड साथ साथ में मिले। ग्राम और एटम साथ साथ में हो तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, मोल पढ़ेंगे। ग्राम और मॉलिक्यूल साथ साथ में हो तो इसे भी क्या पढ़ेंगे हम लोग, मोल पढ़ेंगे। ग्राम और आयन साथ में हो तो इसे भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोल पढ़ेंगे। बस डिफरेंस क्या है, ग्राम एटम साथ साथ में, इसे मोल पढ़ेंगे, लेकिन किसका मोल, एटम का मोल। ग्राम और मोलक्यूल साथ साथ में है, इसे भी मोल पढ़ेंगे, लेकिन किसका मोल, मोलक्यूल का मोल। और ग्राम आयन, ये किसका मोल होगा, तो आयंस का मोल होगा। इसके बाद हम लोग कुछ कंपाउंड्स के मोलिकुलर वेट को निकालने पर आ गए थे, तो उम्मीद है कि वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी कंपाउंड का नाम दिया हुआ है, उसका मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, तो प्रत्येक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। फिर दूसरे एग्जांपल एडिशन कंपाउंड्स में भी था। तो ये हम लोग का पीछे का पूरा ब्रीफ में क्या हो गया, रिवीजन हो गया। अब हम लोग आते हैं मोलिकुलर वेट पर। हम लोग अपने टॉपिक पर आ रहे हैं, मोलिकुलर वेट। अब हम लोग आते हैं मोलिकुलर वेट के डिफिनीशन पर। तो ये डिफिनीशन यहाँ पर लिखा हुआ है, IUPAC ने मोलिकुलर वेट को कैसे डिफाइन किया है। डिफिनीशन बोर्ड पर तो लिखा हुआ है, लेकिन पहले इस डिफिनीशन पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। इसी डिफिनीशन को IUPAC ने मोल का जो डिफिनीशन, IUPAC ने मोलिकुलर वेट का जो डिफिनीशन दिया है, उसी डिफिनीशन को यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया है। तो पहले मैथमेटिकल फॉर्म को समझेंगे, उसके बाद हम लोग डिफिनीशन को पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, मोलिकुलर वेट को भी डिफाइन करने के लिए IUPAC ने रेफरेंस किसका लिया है, तो C12 का लिया है। तो शुरू से मैं रिपीट करता हूँ, मोल का डिफिनीशन, एटॉमिक मास यूनिट का डिफिनीशन, एटॉमिक वेट का डिफिनीशन, मोलिकुलर वेट का डिफिनीशन, इन सबको डिफाइन करने के लिए IUPAC ने रेफरेंस किसका लिया, C12 का लिया। हम लोग जरा इस मैथमेटिकल पार्ट पर ध्यान दें। तो राइट हैंड साइड पर ध्यान देंगे तो राइट हैंड साइड हम लोग का एक रेशियो है। राइट हैंड साइड रेशियो है, किसका रेशियो है, मास ऑफ वन मोलिक्यूल। किसी भी सब्सटेंस के वन मोलिक्यूल के मास का रेशियो किसके साथ में, किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो शॉर्ट में लिखा गया है WRT, इसे हम लोग पढ़ेंगे विथ रेस्पेक्ट टू। WRT को शॉर्ट में पढ़ेंगे विथ रेस्पेक्ट टू। तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है, इसी को अब हम लोग लैंग्वेज में, सेंटेंस में पढ़ते हैं। मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू, मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, तो इक्वल टू मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस
विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, तो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। अब ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है, वो डिफिनेशन को अब यहाँ पर पढ़ते हैं। मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू, या मोलिकुलर वेट इज डिफाइंड एज, तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो। मोलिकुलर वेट एक रेशियो के रूप में डिफाइन किया गया। किसका रेशियो, तो मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया, ये ध्यान दीजिए, ये न्यूमरेटर में रखा गया है। तो मोलिकुलर वेट इज डिफाइंड एज रेशियो, किसका रेशियो, तो मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोलिक्यूल के मास का रेशियो विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। C12 के 1 एटम के मास के 12वें हिस्से के रेस्पेक्ट में। तो उम्मीद करते हैं डिफिनीशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये डिफिनीशन हम लोग को, ये एक फॉर्मूला है जिसको कि याद रखना है। तो इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में घेर रहे हैं, न्यूमेरिकल करते समय ये हम लोग का यूज़ में आता है। इसको हम लोग यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में। इसको थोड़ा और शॉर्ट में लिखा जाए तो डिनोमिनेटर में कितना है हम लोग का, तो डिनोमिनेटर को क्या लिख सकते हैं, तो 1 mu लिख सकते हैं। तो मोलिकुलर वेट, देयरफॉर मोलिकुलर वेट इक्वल टू मास ऑफ 1 मोलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल divided by 1 AMU, divided by 1 AMU equal to molecular weight। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये हम लोग का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला के साथ साथ IUPAC का दिया हुआ डिफिनीशन भी है। तो इन सब चीज़ों को भी आगे चलकर मैं बार बार रिवाइज करूंगा, जिससे कि ये सब चीज़ें, कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन आया नहीं कि उससे रिलेटेड फॉर्मूला दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। तो मोलिकुलर वेट कैसे हम लोग निकालेंगे, तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोलिक्यूल के मास को 1 mu से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। अब आगे आते हैं, ये जो IUPAC ने डिफिनीशन दिया है, इससे आगे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो मोलिकुलर वेट को अगर 1 mu से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, एक मोलिक्यूल का मास मिल जाएगा। तो रिपीट कर रहे हैं, मोलिकुलर वेट को 1 mu से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक मोलिक्यूल का क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। आप लोग इस स्क्रीन को पॉज कर पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक अपने कॉपी में नोट्स में लिख लें इसे। अब मैं बोर्ड को मिटाने जा रहा हूँ। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं इन सब चीज़ों को और भी डिटेल से समझने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोलिकुलर वेट को 1 mu से मल्टीप्लाई कर दें तो कितने मोलिक्यूल का मास मिलेगा, 1 मोलिक्यूल का मास मिलेगा। तो हम लोग एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल ए, मोलिकुलर वेट ऑफ H2O का मोलिकुलर वेट हम लोग निकाले थे पिछले क्लास में। हम लोग पिछले वीडियो में मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं एटॉमिक वेट के यूज से वो सीखे थे। तो H2O वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है हम लोग का, तो 18 के बराबर। अब यहाँ पर आ जाइए, वाटर का मोलिकुलर वेट 18 यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर वाटर के 1 मोलिक्यूल का क्या आ जाएगा हम लोग का, मास आ जाएगा। तो पुट करते हैं 18 इक्वल टू मास ऑफ 1 मोलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O के 1 मोलिक्यूल का मास डिवाइडेड बाई, उसे 1 mu से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, 1 mu से डिवाइड कर देंगे। तो इस 18 को 1 mu से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा हम लोग का, 18 mu आ जाएगा। तो देयरफॉर वाटर के 1 मोलिक्यूल का मास निकलेगा, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल,
ऑफ H2O, H2O के 1 मोलिक्यूल का मास कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 18 AMU आ जाएगा। अब इसी को ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो 18 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, तो ये हम लोग का ग्राम में कन्वर्ट हो गया। इसको भी आप लोग कॉपी में उतारें, मैं थोड़ा सा पोर्शन मिटाने जा रहा हूं, कॉपी में इसको उतार लें। थोड़ा सा पोर्शन में बस मिटा रहा हूं, ज़्यादा नहीं, इतना मैं अभी हटा देता हूं, हमें कुछ बोर्ड पर स्पेस की ज़रूरत है समझाने के लिए। तो मोलिकुलर वेट H2O का कितना था, 18, तो 18 ये वाटर का मोलिकुलर वेट हो गया, इक्वल टू मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 AMU। 1 AMU को 18 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वाटर के 1 मोलिक्यूल का मास निकल गया। तो ध्यान देना है, ये वाटर के कितने मोलिक्यूल का मास है, तो ये वाटर के 1 मोलिक्यूल का मास है। अब हमें निकालना क्या है, मास ऑफ 1 मोल, mass of 1 mole, that is 6.022 into 10 to the power 23 molecules of H2O। अब हमें वाटर के 1 मोल का मास निकालना है। 1 मोल का मतलब कितने मोलिक्यूल्स का मास निकालना है, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स का मास निकालना है। तो ध्यान दें, अभी मैंने बताया था ये वाटर के कितने मोलिक्यूल का मास है, 1 मोलिक्यूल का मास है, तो ये वाटर के 1 मोलिक्यूल का मास, 2 मोलिक्यूल का मास 2 गुना कर देंगे, 3 मोलिक्यूल का मास 3 गुना करेंगे, तो ऐसे ही 10 मोलिक्यूल का मास 10 गुना, 1000 मोलिक्यूल का मास 1000 गुना। तो ये बताइए वाटर के इतने मोलिक्यूल्स का मास निकालना है, क्या करेंगे, इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 18 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। और कुछ याद करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इनको मल्टीप्लाई करने पर जब हम लोग एटॉमिक मास यूनिट पढ़ रहे थे तो बताया गया था, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, रिवीजन अगर किए होंगे तो बताइए, मन में सोचिए कितना आएगा, 1 के बराबर। तो ये हम लोग का आ गया 18 ग्राम। तो अब कंक्लूजन देखिए, IUPAC से क्या के डिफिनेशन से क्या कंक्लूजन निकल रहा है। कुछ चीज़ों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 18 ये हाईलाइट कर दिए, 18 AMU इसको भी हाईलाइट कर दिए, 18 ग्राम इसको भी हाईलाइट कर दिया गया। अब 18 के लेफ्ट में देखें क्या है, तो ये मोलिकुलर वेट है वाटर का। 18 AMU के लेफ्ट में देखें क्या है, तो ये वाटर के 1 मोलिक्यूल का मास है। और 18 ग्राम के लेफ्ट में देखें तो क्या है, तो ये वाटर के 1 मोल का मास है। कंक्लूजन समझिए, वाटर का मोलिकुलर वेट 18 मोलिकुलर वेट के आगे AMU लगा दिए तो कितने मोलिक्यूल का मास मिल गया, 1 मोलिक्यूल का मास। और मोलिकुलर वेट के आगे 18 के आगे ग्राम लगा दिए तो कितने मोल का मास मिल गया, तो 1 मोल का मास मिल गया। तो एकदम सेम कंक्लूजन सारे कंपाउंड्स के लिए रहेंगे, चाहे कोई भी कंपाउंड रहे। फॉर एग्जांपल बोला जाए CO2 या कोई दूसरा एग्जांपल ग्लूकोज दे दिया जाए, ऐसे तो मोलिकुलर वेट के आगे AMU लगा देंगे, 1 मोलिक्यूल का मास मिलेगा। और मोलिकुलर वेट के आगे ग्राम लगा देंगे तो 1 मोल का मास मिलेगा। एटॉमिक वेट का कंक्लूजन इसीलिए आज मैंने रिवाइज किया था, क्योंकि अगर वो कंक्लूजन याद रहे तो मिलता जुलता कंक्लूजन आ रहा है। रिपीट करते हैं एटॉमिक वेट के कंक्लूजन को। एटॉमिक वेट के आगे AMU लगा दें तो कितने एटम का मास, 1 एटम का मास। एटॉमिक वेट के आगे ग्राम लगा दे तो कितने का मास, तो 1 मोल एटम का मास। बिल्कुल उसी तरीके से मोलिकुलर वेट के आगे AMU लगा देंगे, 1 मोलिक्यूल का मास मिलेगा। मोलिकुलर वेट के आगे ग्राम लगा देंगे, 1 मोल मोलिक्यूल का मास मिलेगा। तो एटॉमिक वेट का डिफिनेशन ध्यान में रखना है, एटम के लिए दिया गया है। मोलिकुलर वेट का डिफिनेशन मोलिक्यूल के लिए दिया गया है। कंक्लूजन दोनों से सेम है, दोनों से सेम। और
एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट के डिफिनीशन को मिलाकर देखिए, दोनों का डिफिनीशन भी सेम है, दोनों में रेफरेंस कौन सा, C12। बस डिफरेंस क्या है, एटॉमिक वेट का डिफिनीशन एटम के लिए और मोलिकुलर वेट का डिफिनीशन मोलिक्यूल के लिए। तो चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले एक बार फिर से अपने दिमाग में हम लोग कंक्लूजन को सेट करें, बिल्कुल दिमाग में कंक्लूजन बैठे। मोलिकुलर वेट के आगे एमयू लगा देंगे, एक मोलिक्यूल का मास, मोलिकुलर वेट के आगे ग्राम लगा देंगे तो 1 मोल मोलिक्यूल का मास। अब आप लोग स्क्रीन को पॉज कर कर ये पूरा उतार लीजिए, मैं पूरे बोर्ड को मिटाने जा रहा हूं। दूसरे एग्जाम्पल पर हम लोग आते हैं, इस बार आंसर खुद से देना है। एक दूसरा कंपाउंड लिया गया CO2, तो CO2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 44। अब हम लोगों से पूछा जाए CO2 के 1 मोलिक्यूल का मास कितना होगा, तो 44 के आगे AMU लगा देंगे, 44 AMU। तो मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ CO2 कितना, 44 AMU। और वही मोलिकुलर वेट को ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो 1 मोल का मास मिलेगा। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल का मतलब कितने मोलिक्यूल, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 44 ग्राम हो जाएगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, न्यूमेरिकल्स में हम लोग का यूज में आएगा। एटॉमिक वेट के आगे AMU लगा दें, 1 एटम का मास, एटॉमिक वेट के आगे ग्राम लगा दें, 1 मोल एटम का मास, मोलिकुलर वेट के आगे AMU लगा देंगे, 1 मोलिक्यूल का मास, और मोलिकुलर वेट के आगे ग्राम लगा देंगे तो 1 मोल मोलिक्यूल का मास। इसको उतारिए। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक वेट को थोड़ा रिकॉल कीजिए। एटॉमिक वेट को जब ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। बिल्कुल उसी तरीके से मोलिकुलर वेट को जब ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम is called gram molecular mass. Molecular weight expressed in gram is called gram molecular mass। शॉर्ट में इसको हम लोग GMM से लिखते हैं। एग्जाम्पल ने हम लोग बोला जाए ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2O। H2O का ग्राम मोलिकुलर मास, तो H2O का मोलिकुलर वेट 18 था, इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दिए 18 ग्राम। लेकिन जैसे ही ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो कितने मोल का मास होता है, तो 1 मोल का मास होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 18 ग्राम पर मोल। मतलब अगर कोई हमसे पूछ दे ग्राम मोलिकुलर मास का यूनिट क्या होता है, तो ग्राम मोलिकुलर मास का यूनिट ग्राम नहीं होता है, ग्राम पर मोल होता है। तो यूनिट ऑफ ग्राम मोलिकुलर मास ये क्या होता है हम लोग का, ग्राम पर मोल होता है, ग्राम पर मोल होता है। अब हम लोग आते हैं एक छोटे से क्वेश्चन पर, लेकिन ध्यान देना है ये इस क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस ना होकर थ्योरी ही है, और इस थ्योरी को जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल के थ्रू एक फॉर्मूला यहाँ से हम लोग का क्या होगा, डिराइव होकर आएगा। तो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। मोलिकुलर वेट ऑफ ए कंपाउंड X, कोई भी कंपाउंड X है, ये X H2O भी हो सकता है, ये X CO2 भी हो सकता है, ये X ग्लूकोज भी हो सकता है। तो कोई भी कंपाउंड X है जिसका मोलिकुलर वेट इज M, तो डाटा को हाईलाइट कर रहा है। किसी कंपाउंड X का मोलिकुलर वेट कितना है, तो M के बराबर। तो डाटा को लिखा जाए यहाँ पर, मोलिकुलर वेट कितने के बराबर है, तो M के बराबर है। तो जो कंपाउंड लिया गया है उसका मोलिकुलर वेट M के बराबर है। W ग्राम ऑफ कंपाउंड इज टेकन, उस कंपाउंड का W ग्राम लिया गया।
तो उस कंपाउंड का जो मास लिया गया है, कितना ग्राम लिया गया है, W ग्राम लिया गया, उसका मास W ग्राम लिया गया। निकालना क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन W ग्राम ऑफ इट, उस कंपाउंड के W ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे निकालना है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो अब क्वेश्चन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन का सारा डाटा यहाँ पर लिख दिया गया है। कोई कंपाउंड है X जिसका मोलिकुलर वेट M के बराबर, उस कंपाउंड X का कितना ग्राम लिया गया, W ग्राम लिया गया, W ग्राम में कितने मोल होंगे, हम लोग को क्या करना है, निकालना है। आते हैं कैसे निकालेंगे। तो कॉन्सेप्ट को याद कीजिए, मोलिकुलर वेट के आगे ग्राम लगा देंगे तो कितने मोल का मास हो जाएगा, 1 मोल का मास हो जाएगा। तो मोलिकुलर वेट के आगे ग्राम लगा दे तो 1 मोल का मास मिलेगा। तो इस कंपाउंड का मोलिकुलर वेट M, आगे ग्राम लगा दे M ग्राम, तो ये M ग्राम, ये मास कितने मोल का हो गया, 1 मोल का मास हो गया। तो M ग्राम में 1 मोल है, तो 1 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा, तो 1/m मोल हो जाएगा। तो W ग्राम लिया गया हम लोग का, तो W ग्राम में कितना मोल हो जाएगा, तो W/m मोल हो जाएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, तो W/m मोल। तो जरा फॉर्मूला पर गौर कीजिए। अगर किसी कंपाउंड का मास दिया हुआ है, W क्या था, तो उस कंपाउंड का मास था ग्राम में, और M क्या है, तो उसका मोलिकुलर वेट है। तो अगर किसी कंपाउंड का मास ग्राम में दिया हुआ है, उस कंपाउंड के मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला, कंपाउंड के मास को W ग्राम को ऊपर में रखा गया और उस कंपाउंड के मोलिकुलर वेट M से क्या कर दिया गया, हम लोग का डिवाइड कर दिया गया। तो इस फॉर्मूला को लिखते हैं। आप लोग ये स्क्रीन को पॉज कर कर सॉल्यूशन को उतार लीजिए। अब मैं इसे मिटा देता हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला आ गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको साथ में लिख रहे हैं, जिससे कि चीज़ें क्लियर रहे बिल्कुल। नंबर ऑफ मोल्स, मास को ग्राम में रखेंगे और उसे मोलिकुलर वेट से क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। लेकिन ध्यान में रखना है, ये मास ग्राम में एटम का नहीं है, किसी कंपाउंड का है। जब एटॉमिक वेट पढ़ रहे थे तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला था, मास को ग्राम में रखेंगे और उसे एटॉमिक वेट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखना है। ये वाला फॉर्मूला मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई करेंगे, हाँ ध्यान देना है। ये फॉर्मूला जो हम लोग अप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई करेंगे, किसी कंपाउंड के लिए अप्लाई करेंगे। कंपाउंड के मास को मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में लेना है और उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना है। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एटम के लिए है। एटम के मास को ग्राम में रखेंगे और एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तीसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो ये 3 फॉर्मूला हम लोग के सामने हैं। इनको न्यूमेरिकल में अप्लाई करते करते इसका एप्लीकेशन तुरंत क्लिक करना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चंस पढ़े नहीं कि कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला दिमाग में क्लिक करना चाहिए, तभी क्वेश्चंस बन पाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के और भी कई तरीके होते हैं जो कि धीरे धीरे हम लोग आगे कर कर पढ़ेंगे। अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालने का 3 तरीका हम लोग के सामने है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, ये फॉर्मूला एटम के लिए और ये फॉर्मूला किसके लिए है, मॉलिक्यूल के लिए। चलते हैं ये मोलिकुलर वेट पर कुछ न्यूमेरिकल्स को करने से पहले और भी कुछ टर्म्स को हम लोग समझ लें। कुछ नए टर्म्स को हम लोग समझते हैं जो कि क्वेश्चंस करते समय हम लोग को मिलेंगे। क्वेश्चन करते समय ये सब छोटे छोटे टर्म मिलते हैं। जैसे एक टर्म मिलेगा हम लोग को मोलर मास, दूसरा टर्म हम लोग को मिलेगा मोलर वॉल्यूम। तो ये 2 टर्म मोल कॉन्सेप्ट में मिलेंगे। तो थोड़ा इनके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लें। कुछ नयापन इसमें नहीं है। मोलर वर्ड का मतलब समझना है, हमेशा ध्यान में रखना है। केमिस्ट्री में कहीं भी मोलर वर्ड मिल जाए, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, कहीं भी,
तो अगर मोलर वर्ड केमिस्ट्री में कहीं भी मिलता है, वो मोलर वर्ड कितने मोल को रिप्रेजेंट करता है? 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मोलर वर्ड केमिस्ट्री में 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मोलर मास का मतलब क्या हुआ? मास वर्ड को हम लोग समझते हैं, मोलर मास का मतलब क्या हुआ? 1 मोल का मास। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? 1 मोल का वॉल्यूम। तो चाहे मोलर और भी कुछ वर्ड लगा दे, जैसे यहां पर बोला जाए मोलर हीट कैपेसिटी, हो सकता है कि आपने स्कूल लेवल पर हीट कैपेसिटी वर्ड सुना होगा। तो मोल कॉन्सेप्ट में हीट कैपेसिटी अभी हम लोग को नहीं पढ़ने को मिलेगा। हीट कैपेसिटी जो भी होता है अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आगे मोलर लगा दिया गया तो कितने मोल का हीट कैपेसिटी? 1 मोल का हीट कैपेसिटी। वैसे ही आगे और भी कुछ टर्म दे, मोलर इंटरनल एनर्जी, ये टर्म इंटरनल एनर्जी, ये वर्ड भी आप लोगों ने साइंस में सुना होगा। इंटरनल एनर्जी, हाँ हम लोग डिटेल पर नहीं जाएंगे। इंटरनल एनर्जी होता क्या है वो डिटेल मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ 4 टर्म लिख दिए, मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, इनके आगे मोलर लगा दिया गया। तो हमेशा ध्यान में रखना है, मोलर वर्ड 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। मोलर इंटरनल एनर्जी तो 1 मोल का इंटरनल एनर्जी, मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल का हीट कैपेसिटी। वैसे ही मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ही होगा लेकिन 1 मोल का होगा। मोलर मास, मास ही होगा लेकिन 1 मोल का मास होगा। तो हम लोग ये सब 2 टर्म यहां पर लिखेंगे, मोलर मास और मोलर वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी वो यहां का पार्ट नहीं है। मोलर मास, it is mass of 1 mole of a substance, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास। अब ध्यान दीजिए, वो सब्सटेंस एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी, कुछ भी हो सकता है। कोई भी सब्सटेंस लिया गया है, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। उस सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास कहते हैं। वैसे ही दूसरा टर्म मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम सिंबल में इसे हम लोग Vm से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलर वॉल्यूम आगे चलकर गैसियस स्टेट के चैप्टर में खूब मिलेगा, बहुत ज़्यादा यूज आएगा मोलर वॉल्यूम का गैसियस स्टेट में भी। तो ये भी वॉल्यूम ही है, लेकिन कितने मोल का वॉल्यूम है? 1 मोल का वॉल्यूम है। तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम, उसी को मोलर वॉल्यूम कह रहे हैं। और फिर से मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ, वो सब्सटेंस एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हमें उससे कुछ भी मतलब नहीं है। सब्सटेंस कोई भी होना चाहिए, सॉलिड रहे, लिक्विड रहे, गैस रहे, बस उसका 1 मोल है तो 1 मोल का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम कहेंगे। जैसे डिटेल में बोले, 1 मोल कोई सॉलिड लिया गया तो उसका जो वॉल्यूम होगा मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। 1 मोल कोई लिक्विड ले लें तो उसका जो मोलर वॉल्यूम होगा, सॉरी 1 मोल लिक्विड का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम बोलेंगे। वैसे ही कोई 1 मोल ऑक्सीजन गैस ले लिए तो उसे भी मोलर वॉल्यूम कहेंगे। तो 1 मोल सब्सटेंस का मास मोलर मास कहलाता है, 1 मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम कहलाता है। अब हम लोग मॉलिक्यूलर वेट के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स पर आ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर जाने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं सब अलर्ट हो जाएं, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर जाने से पहले मैं तो कहूँगा वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए और एक बार अपने कॉपी में मॉलिक्यूलर वेट जितना पढ़े हैं उसको खुद से सेल्फ रिवीजन कीजिए, तभी हम लोग का न्यूमेरिकल पर पकड़ या न्यूमेरिकल का समझ बढ़ेगा। तो हम लोग आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पर।